तुम्हें लगता है मैं ये रोल सही से निभा पाऊंगा? एक बेचैनी भरी आवाज में अमजद खान ने अपनी पत्नी शैला से पूछा। वो बार बार शैला से यही पूछ रहे थे। फिर शैला बोली, बिल्कुल, तुम एक अच्छे एक्टर हो, मैंने तुम्हारे सभी नाटक देखे हैं। पत्नी की ये बात सुनकर अमजद बोले, ये नाटक नहीं है, ये फिल्म है। ये नाटक से बिल्कुल अलग है। यहाँ बात हो रही है अमजद खान की। चलिए आज A1 एंटरटेनमेंट में आपको उन्हीं के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। देख रहे हैं आप मेरे साथ और मैं हूँ मेघा। सबका स्वागत, नमस्कार। अभी जो मैंने आपको बातें बताई वो अमजद खान अपनी पत्नी शैला से पूछ रहे थे। और ये किस फिल्म के बारे में था? ये फिल्म थी शोले। उसी शाम अमजद खान को शोले की शूटिंग के लिए बैंगलोर निकलना था, लेकिन वो मन ही मन बहुत ज़्यादा बेचैन थे क्योंकि शोले एक बहुत बड़ी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने बढ़िया नाटक किए थे। वो काफ़ी बेचैन थे इस फिल्म को लेकर और बार बार अपनी पत्नी से यही पूछ रहे थे कि क्या मैं ये रोल सही से कर पाऊंगा। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया भी, लेकिन अमजद खान की बेचैनी इतनी थी कि वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनके आसपास असफल होने का ऑप्शन नहीं था। उन्हें हर हाल में अच्छा काम करना था। और जब बेचैनी कम नहीं हुई तो अमजद खान ने कुरान को अपने माथे से लगाया और आंख बंद करके प्रार्थना की। अमजद को ऐसा करते देख उनकी पत्नी शैला बड़ी हैरान हुई। अमजद खान स्पिरिचुअल ज़रूर थे, लेकिन इस तरह कुरान के साथ कोई दुआ प्रार्थना करते हुए उन्होंने अमजद को बहुत कम ही देखा था। शैला के लिए अमजद का वो सब करना एक दुर्लभ बात थी। कुछ ही देर बाद कुरान को उसकी जगह पर रखकर अमजद खान शैला से बोले, मुझे लगता है मैं ये रोल कर लूँगा। बस फिर क्या था। इतना बोलते ही अमजद खान अपनी पैकिंग करके एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मुंबई एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन बैंगलोर नहीं पहुंचा। हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से पायलट मुंबई के ऊपर ही प्लेन को घुमाता रहा। कुछ घंटे तक प्लेन यूं ही मुंबई के चारों तरफ उड़ता रहा और फिर वापस मुंबई एयरपोर्ट पे ही आकर लैंड हो गया। अमजद खान एयरपोर्ट पर ही रुक गए। उन्होंने घर फोन करके नहीं बताया कि उनकी फ्लाइट के साथ क्या हुआ। 5 घंटे बाद घोषणा होती है कि प्लेन में टेक्निकल समस्या थी, उसे दूर कर लिया गया है और प्लेन फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। लेकिन ज्यादातर यात्री उस प्लेन में फिर से सवार होने की हिम्मत नहीं जुटा सके। आखिर में 4 या 5 लोग ही बचे थे जो उस प्लेन जाकर बैठे और उनमें से एक थे अमजद खान। अमजद को तो हर हाल में बैंगलोर पहुंचना था। कुछ देर बाद प्लेन ने फिर से उड़ान भरी। रास्ते में अमजद को इस बात की फिक्र नहीं थी कि उनकी पत्नी और उनके 1 महीने का बेटा घर पर अकेला है, बल्कि वो तो ये सोच रहे थे कि अगर फ्लाइट क्रैश हो गई तो डैनी को गब्बर सिंह का रोल फिर से मिल जाएगा। जी हाँ, ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें और भी आगे करते रहेंगे अमजद खान के बारे में। 12 नवंबर को साल 1940 को मुंबई में अमजद खान का जन्म हुआ। और जब भी अमजद खान का जिक्र होता है तो एक छवि तो हर किसी के दिमाग में उभरती है और वो है गब्बर की। गब्बर के अलावा भी अमजद ने अपने पूरे फिल्मी करियर में कई शानदार रोल निभाए हैं, लेकिन गब्बर सिंह की छवि से वो कभी बाहर ही नहीं आ पाए। उन्हें इस बात का दुख भी हमेशा रहा। एक रोचक इत्तेफाक देखिए, जब अमजद खान का जन्मदिन होता है, ठीक उसी दिन किसी समय में बॉलीवुड के बहुत ही नामी स्क्रीन राइटर और शायर रहे अख्तर उल इमान साहब का जन्मदिन भी होता है। अख्तर उल इमान 12 नवंबर 1915 को पैदा हुए थे और 12 नवंबर 1940 को अमजद खान पैदा थे। लेकिन उससे भी बड़ा इत्तेफाक तो ये है, अमजद खान की पत्नी शैला इन्हीं अख्तर उल इमान की बेटी हैं। यानी अमजद खान अख्तर उल इमान के दामाद थे। ससुर दामाद दोनों का जन्मदिन एक ही तारीख को होता था। अमजद खान को जब गब्बर सिंह का किरदार निभाने के लिए रमेश सिप्पी ने फाइनल कर लिया तो उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी करनी शुरू कर दी। डाकू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने लगे। अमजद ने अभिशप्त चंबल नाम की एक किताब भी खरीदी। वो किताब लिखी थी जया बच्चन के पिता
तरुण कुमार भादुड़ी ने। उस किताब में लिखी जो बातें अमजद खान को पसंद आई थी वो उन्हें पेन से अंडरलाइन कर लेते और अपनी पत्नी शैला से कहते कि तुम भी ये लाइनें पढ़ो। शीशे के सामने खड़े होकर सारा दिन अपने डायलॉग्स बोलने की प्रैक्टिस करते रहते। अमजद को अपने बचपन के दिनों का एक धोबी बहुत अच्छी तरह से याद था। वो धोबी अक्सर अपनी पत्नी को पुकारते हुए बोलता था, अरे ओ शांति। उस धोबी की इसी लाइन से प्रेरित होकर अमजद खान ने अरे ओ सांभा डायलॉग बोला था। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अमजद खान से पहले गब्बर का रोल डैनी को ऑफर करा गया था। डैनी ने शोले छोड़ दी। इसके बाद डायरेक्टर के दिमाग में खलबली मच गई। शूटिंग शुरू होने में 1 ही महीना बच गया था और गब्बर सिंह कोई मामूली किरदार तो था नहीं। पूरी फिल्म का केंद्र इसी किरदार पे था, यानी कह लीजिए यही मेन कैरेक्टर था फिल्म का। गब्बर का किरदार निभाने के लिए एक ऐसा शख्स चाहिए था जो न सिर्फ अच्छा एक्टर हो बल्कि एक करिश्माई व्यक्तित्व भी उसमें हो। गब्बर सिंह उतना ही मजबूत दिखना चाहिए था जितना कि फिल्म के दूसरे कलाकार। गलत कास्टिंग करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अगर गब्बर सिंह के लिए किसी गलत एक्टर को चुन लेते तो पूरी फिल्म ही बर्बाद हो जाती। रमेश सिप्पी और उनके पिता गोपाल दास परमानंद सिप्पी, इन्होंने रंजीत और प्रेम चोपड़ा के बारे में भी सोचा। रंजीत के नाम पे तो मोहर लगने ही वाली थी, यानी वो गब्बर बनने ही वाले थे, लेकिन न जाने क्यों रमेश सिप्पी के मन को संतुष्टि नहीं मिली और रंजीत को कास्ट करने का विचार उन्होंने ड्रॉप कर दिया। यानी बाप ने तो रंजीत को फाइनल ही कर लिया था, लेकिन बेटा रंजीत से संतुष्ट नहीं था। रमेश सिप्पी उस समय गब्बर सिंह के कैरेक्टर को लेके इतने डेस्परेट थे, वो प्रेमनाथ को गब्बर के रोल में इमेजिन करने लगे थे। प्रेमनाथ को साइन करने के बारे में भी सोचा गया, लेकिन जब रमेश सिप्पी यथार्थ के धरातल पर वापस आए तो उन्हें एहसास हुआ कि प्रेमनाथ के साथ काम करना किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी शोले में पहले से ही कई बड़े कलाकार थे। एक साथ इतनी सारी स्टार की ईगो झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता। उस समय सलीम खान ने अमजद खान का नाम सुझाया। अमजद खान के पिता जकारिया खान उर्फ जयंत एक समय पर हीरो और बाद में एक मशहूर चरित्र अभिनेता थे। अमजद उनके छोटे बेटे थे। पिता बेशक नामी कलाकार रहे हो, लेकिन अमजद खान तब सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्टर हुआ करते थे। एक बार अमजद के पिता ने उन्हें हीरो के तौर पे लॉन्च करने के लिए पत्थर के सनम नाम से एक फिल्म अनाउंस की, लेकिन वो फिल्म कभी बन ही नहीं सकी। अमजद ने के आसिफ को फिल्म लव एंड गॉड में असिस्ट किया था। लव एंड गॉड में अमजद के पिता जयंत ने काम किया था। इस फिल्म में अमजद ने भी एक छोटा सा रोल निभाया था। कुल मिलाकर कहें तो फिल्म जगत में अमजद खान की तब कोई पहचान नहीं थी, लेकिन थिएटर जगत में वो बहुत मशहूर थे। सबसे पहले साल 1963 में जावेद अख्तर ने अमजद को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में यूथ फेस्टिवल के समय ऐ मेरे वतन के लोगों इस नाटक में आर्मी अफसर का किरदार करते देखा। कुछ साल बाद रमेश सिप्पी ने मुंबई में हुए एक नाटक में अमजद खान को देखा। उस नाटक में रमेश सिप्पी की बहन सुनीता सिप्पी उर्फ सोनी ने अमजद खान की मां का किरदार किया था। लेकिन गब्बर सिंह के किरदार के लिए जब माथापच्ची चल रही थी तब ना तो रमेश सिप्पी को और ना ही जावेद अख्तर को अमजद खान का नाम याद रहा। डैनी के शोले छोड़ने के कुछ दिन बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बांद्रा के बेंटस्टन इलाके में सलीम खान और अमजद खान की मुलाकात हो गई। अमजद जब छोटे थे तब पिता से मिलने सलीम खान उनके घर आते। उस दिन अमजद खान और सलीम खान की बात हुई। सलीम ने अमजद से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं आजकल। अमजद ने बताया वो फिलहाल थिएटर कर रहे हैं, फिल्मी काम तब कुछ खास नहीं था अमजद के पास। उस दिन न जाने क्या ऐसा हुआ कि सलीम खान अमजद के बारे में सोचने लगे। तब उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी फिल्म है, एक बहुत अच्छा रोल है, मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलवा दूंगा। क्या पता तुम्हारी किस्मत या फिर कोशिश हुई तो ये रोल तुम्हें मिल जाए। ये रोल फिल्म का फाइनल और मेन रोल है। सलीम खान ने रमेश सिप्पी से अमजद खान का जिक्र करा। अमजद को मिलने के लिए बुलाया। उनसे दाढ़ी बढ़ाने को कहा गया। सलीम, जावेद और रमेश सिप्पी ने अमजद के बारे में काफ़ी सोचा।
अमजद लग तो फिट रहे थे इस रोल के लिए, लेकिन तब उनकी कोई पहचान नहीं थी। सलीम जावेद की तरफ से तो अमजद खान फाइनल थे, क्योंकि वो इस फिल्म के राइटर थे, लेकिन आखिरी फैसला तो रमेश सिप्पी को ही करना था। और एक और इत्तेफाक देखिए, उसी दिन एक्टर सत्येन कप्पू भी सिप्पी से मिलने उनके ऑफिस आए। रामलाल का कैरेक्टर निभाने के लिए उन्हें तब तक साइन किया जा चुका था। सलीम खान ने उस दिन सत्येन कप्पू से ये भी पूछा, कप्पू साहब, क्या अमजद खान आपसे अच्छा आर्टिस्ट है? कप्पू ने फौरन जवाब दे दिया, हाँ, मुझसे अच्छा आर्टिस्ट है। यंग है, उसकी थिंकिंग भी फ्रेश है। और 4 दिन के बाद अमजद खान का स्क्रीन टेस्ट हुआ। रमेश सिप्पी के ऑफिस के गार्डन में अमजद खान की कुछ तस्वीरें ली गई। अमजद खान ने दाढ़ी भी बढ़ा ली थी। अपने दांत भी उन्होंने काले कर लिए थे, क्योंकि गब्बर का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा था। उनका डिक्शन भी एकदम प्रॉपर था, भाषा भी एकदम सही थी। और आखिरकार अमजद खान को ही गब्बर सिंह के रोल के लिए फाइनल करा गया। 20 सितंबर 1973 को अमजद खान गब्बर बन गए। अमजद खान ये खबर सुन के खुशी खुशी हॉस्पिटल गए, क्योंकि वहाँ उनकी पत्नी ने एक और बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शादाब रखा। और कुछ इस तरह से एक नाटक करने वाला अमजद खान बन गया इतिहास की सबसे क्लासिक कल्ट फिल्म का मेन कास्ट गब्बर सिंह। क्या आपको शोले फिल्म और अमजद खान के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पहले से पता थे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग फिल्मी बातें जानने के लिए A1 एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और आप ये भी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि शोले फिल्म से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था।